जब कोई जीव, है ना, जाति उद्भव का मतलब है, इसका मतलब समझेंगे जाति उद्भव। और ये जो चैप्टर हम लोग जान ही रहे हैं, कौन सा चैप्टर का है? चैप्टर 9 है। नाम क्या चैप्टर का? हाँ, अनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर से है। तो अब तक हम लोग बहुत कुछ इसके बारे में जान चुके हैं, है ना। तो जो अगला हम लोग का टॉपिक क्या है, जाति उद्भव है। जाति उद्भव होता क्या है? कहते हैं जब कोई जीव सूक्ष्म विकास मतलब समझ, बहुत छोटा विकास, मतलब धीरे धीरे विकास जिसमें है। तो जब कोई जीव सूक्ष्म विकास करता है तो अपने सामान्य लक्षणों में परिवर्तन उत्पन्न करता है, मतलब उसके लक्षण में थोड़ा थोड़ा क्या आता है, परिवर्तन होता जाता है। और इस प्रकार के जो नए स्पीशीज यानी जाति का जो उद्भव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जाति उद्भव कहते हैं। ठीक है, सीधा मतलब बोल दिया कि जब कोई जीव सूक्ष्म विकास उत्पन्न करता है, छोटे छोटे विकास उसमें देखने को मिलने लगेगा, तो अपने सामान्य लक्षणों में उसका जो पहले का जो लक्षण है उसमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा चेंजेज आने लगेगा। तो और इस प्रकार जब वो नया स्पीसीज बन जाएगा, मतलब नया जाति बन जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जाति उद्भव कहते हैं। अब कहता है कि जाति उद्भव में सहायक कारक, मतलब जाति उद्भव के जो सहायक कारक हैं वो कौन कौन से कारक हैं। तो कहता है कि प्रकृति चयन, दूसरा जीन प्रवाह का ना होना अथवा बहुत कम होना। जीन मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पीछे पढ़े थे जीन हम लोग, है ना, जो डीएनए में पाया जाता है, या कह सकते हैं डीएनए का छोटा टुकड़ा होता है। अनुवांशिकी विचलन है, फिर डीएनए में फेरबदल है और पर्यावरणीय परिवर्तन है। मतलब इन कारणों के वजह से ही क्या होता है, जीव में छोटे छोटे परिवर्तन दिखने को मिलता है और फिर वो एक अलग जीव तैयार हो जाता है, एक नया अलग जाति तैयार कर लेता है अपना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जाति उद्भव कहते हैं। और जाति उद्भव होने में इन क्रियाओं का, इन कारकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, आगे हम लोग है उपार्जित लक्षण किसको बोलेंगे। तो कहता है कि उपार्जित लक्षण यानी वैसा लक्षण जो किसी जीवधारी द्वारा अनुकूलता ग्रहण करने हेतु स्वयं से विकसित की जाती है, तो उन्हें हम लोग उपार्जित लक्षण कहते हैं। मतलब फिर ही कहना है कि वैसा लक्षण जो किसी जीवधारी द्वारा, मतलब इन्वायरमेंट में रहते रहते, है ना, पर्यावरण में रहते रहते उसमें स्वयं कुछ विकसित हो गया हो उसके लक्षण में, उसके शरीर में, तो उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, उपार्जित लक्षण कह देते हैं। जैसे कहता है लैमार्क ने जिराफ के गर्दन का लंबा होना उपार्जित लक्षण बतलाया है। ठीक है, अभी उपार्जित लक्षण कैसे बताया तो ध्यान देना। जैसे छोटे छोटे जो जीव थे जंगलों में, वो नीचे के पेड़ पौधे को खा जाते थे। ठीक है, और अब जिराफ को क्या जरूरत पड़ गया कि भाई वो भी शाकाहारी तो खाएगा, तो अपना पेड़ पौधा की चीज़ को खाने के लिए अपना गर्दन को खींचने लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसका गर्दन लंबा होने लगा, मतलब गर्दन में उसका एक स्पेशल समझो लक्षण दिखने लगा, तो गर्दन जो होने लगा धीरे धीरे लंबा होने लगा। तो वही बात को बता रहा है कि लैमार्क ने जिराफ के गर्दन का लंबा होना क्या लक्षण बताया, उपार्जित लक्षण बताया। उपार्जित लक्षण का मतलब हो गया कि वैसा लक्षण जो किसी जीवधारी द्वारा अनुकूलता ग्रहण करने हेतु, मतलब अपने आप को इन्वायरमेंट में यानी वातावरण में ढालने के लिए उसमें जो स्वयं जो परिवर्तन आया है, जो विकास हुआ उसमें, उन्हीं लक्षणों को हम लोग क्या बोल देते हैं, उपार्जित लक्षण का देते हैं। एक होता है अनुवांशिकी लक्षण, है ना। तो ये जो अनुवांशिकी लक्षण होता है वो क्या होता है, कहता है कि वैसे लक्षण जो माता पिता अर्थात जनक कोशिकाओं से हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम अनुवांशिकी लक्षण कहते हैं या फिर अनुवांशिकी कहते हैं। मतलब माँ बाप में जो गुण था वही गुण अगर बाल बच्चों में दिखता है तो उस तरह के लक्षण को हम लोग बोलते हैं अनुवांशिकी लक्षण, यानी कि हेरिडिटरी कैरेक्टर। जैसे बताते हैं, ध्यान देना। जैसे माँ बाप के लक्षणों के जैसा संतान का दिखना, अर्थात संवले माता पिता से संवले संतान का जन्म। अगर माँ बाप अगर संवला है और बच्चा भी अगर संवला हो जा रहा है तो ये लक्षण को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुवांशिकी लक्षण। माँ बाप गोर है, बाप अगर बेटा बेटी गोर हो गई तो हम लोग बोलेंगे वो अनुवांशिकी लक्षण है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगर बाप या माँ या बाप में अगर कोई एक चोर है तो अक्सर उसका बच्चा भी क्या होता है, चोर निकल जाता है। लेकिन ये मतलब बोल सकते पूरी सत्य नहीं है। ठीक है, वो फिर डिपेंड करता है कि वो फिर उसी वातावरण में है कि नहीं है। अगर बाप चोरी करता था और बाप जिस वातावरण में है
और बच्चा भी फिर उसी वातावरण में पल रहा है, देख रहा है बाप चोरी कर रहा है, तो फिक्स है कि बच्चा भी चोरी करने लगेगा। लेकिन अगर मान लो कि बाप चोरी करता था और जैसे बच्चा पैदा हुआ वो बच्चा उस इन्वायरमेंट में रहने नहीं दिया, उसको कहीं और भेज दिया, ठीक है, तो फिर बहुत कम चांस होता है कि बच्चा वो चोरी करेगा, सो मतलब वो चोर निकलेगा। सो समझ गया? ठीक है, तो अगला जो हम लोग का अभी इंटेक्स क्वेश्चन है कुछ, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे जो पहला इंटेक्स क्वेश्चन है पेज नंबर 157 का है। ठीक है, यदि एक लक्षण ए है जो अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? देखो यहाँ जो बात बोल रहे हैं, यदि एक लक्षण नाम दे दिया ए है, एक लक्षण है जो अलैंगिक प्रजनन वाली, अलैंगिक का मतलब होता है जो जिसमें लिंग भाग नहीं लिया है, प्रजनन हुआ लेकिन लिंग भाग नहीं लिया, और समष्टि मतलब उसी प्रकार के जाति के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? यह पूछ रहा है कि जो लक्षण ए पहले उत्पन्न हुआ होगा कि लक्षण बी पहले उत्पन्न हुआ होगा। तो ध्यान देना, सीधा कहता है संभवतः लक्षण ए पहले उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने में स्वतः घटते चले जाती है। क्या होता है? जो लक्षण होता है धीरे धीरे वो घटते चला जाता है। सीधा से बात है, जो गुण तेरा माँ बाप में था उससे कुछ अलग गुण तुमरे में आया होगा, और अब उससे तुमरे से अलग तुम्हारे बाल बच्चा में गुण आएगा। मतलब जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता है तो लक्षण क्या होता है? घटता चला जाता है, और नए नए लक्षण उसमें ऐड होते चले जाते हैं। तो इसीलिए बोल रहा है कि संभवतः लक्षण ए पहले उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने से स्वतः क्या हो जाता है? घटते चले जाती है। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है? यह कहना चाह रहा है कि विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से मतलब अलग अलग चीज़ों के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज मतलब जाति का जो अस्तित्व होता है किस प्रकार बढ़ जाता है। हम लोग जानते हैं कि अगर पर्यावरण में अगर किसी जीव, अगर कोई भी जीव है, अगर वो अपने आप को अनुकूलित महसूस कर रहा है तो उस जीव का संख्या अपने आप बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर उसी जीव को पर्यावरण में अगर अनुकूलता महसूस नहीं कर पाएगा, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो धीरे धीरे उसकी संख्या क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। इसीलिए अभी ऐसा बहुत सारा जीवों में देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे जीव धीरे दिन प्रतिदिन समाप्त होते जा रहे हैं, है ना, और कुछ तो विलुप्त हो गए हैं। तो कहता है पर्यावरण में परिवर्तन होता रहता है, हम लोग जानते हैं, और यदि किसी जीव को इन पर्यावरण में बना रहना है तो अपने आप को बदलते रहना पड़ेगा, और इस तरह जीव में परिवर्तन होने से शारीरिक अभिकल्प और अधिक विकसित होते चला जाता है, और यही जैव विकास का आधार है। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? कि विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। सो अगर पर्यावरण में वो अपने आप को अनुकूलित करता है, अपने आप को ढालता है, तो सीधी बात है वो पर्यावरण में ढल रह पाएगा, अन्यथा वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, या फिर उसकी जनसंख्या धीरे धीरे क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। ठीक है, अगला जो पेज नंबर 161 का है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।